हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। कैसे हैं आप सभी? आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास दो पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर हैं जिनमें करंट फ्लो हो रहा है, तो आपस में एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के कारण इन दोनों पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमें आज कैलकुलेट करना है। आज एक छोटू सा डेरिवेशन करेंगे इसके लिए, ठीक है ना, फिर बड़ू से न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात आपको हमेशा याद रखना है, कुछ अतीत के पन्नों को, ठीक है ना, कुछ अतीत के पन्नों को आपको याद रखना है। कैसे? तो पहले स्टार्ट करें, ठीक है। लेट्स से मान लो कि मेरे पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I1। क्लियर? मान लो मेरे पास एक दूसरा कंडक्टर है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। ये इसके पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। और ये दोनों कंडक्टर जो है ना, ये दोनों कंडक्टर इन्फिनिटी लेंथ वाले हैं। इन्फिनिटी लेंथ मतलब इन्फिनिटी लॉन्ग का मतलब क्या होता है कि ये इन्फिनिटी तक नहीं, ये इतने बड़े हैं कि इन दोनों के जो एंड्स हैं, इन दोनों के जो किनारे हैं, ये बहुत बहुत दूर है। क्लियर है इतनी बात? नाउ तो देखो, मैंने कहा कि इसमें करंट फ्लो रहा है I1, इसमें करंट फ्लो रहा है I2। जब इसमें करंट फ्लो रहा है I1 तो अपनी ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां तक पहुंचेगी तो इस पे फोर्स लगाएगी, हमें कैलकुलेट करना है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे पहुंचेगी तो इस पे फोर्स लगाएगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। बात समझ गए? लेट्स से इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। कितनी डिस्टेंस है? r। ये डिस्टेंस यहां पे भी कितनी है? यहां पे भी r। तो जरूरी है क्या कि मैं सब जगह r लिखूं? मैंने कहा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है। थोड़ा सा अपने पाप को, यानी मैं कह रहा हूं पाप को, थोड़ा सा अपना पुराने पेजेस को जो है ना पलट के देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, सिंपल सी बात, मैंने कहा मेरे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। तो हमने पढ़ा है कि लेट्स से दिस इज एंगल θ1, ये एंगल है आपका θ2, ये डिस्टेंस है आपकी r। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी इस कंडक्टर के कारण? तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा? मतलब B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 4πr इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये पढ़ा है, ठीक है। अगर हमारा कंडक्टर इन्फिनाइटली लॉन्ग होता है, तो हम θ1 और θ2 दोनों की जगह कितना पुट करते हैं? 90 डिग्री। कई बार एक्सप्लेन किया है रीजन को, ठीक है। तो देखो, अगर मैं ऐसा पुट करता हूं तो μ0I अपॉन 4πr, और ये क्या बन जाएगा? साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस साइन 90। तो B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 4πr इंटू 2, ठीक है ना, 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? μ0I अपॉन 2πr। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है ना, क्या आपको दिखाई दे रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि ये कंडक्टर अगर इन्फिनिटली लॉन्ग है, ठीक है, तो ये r डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? ये मेरे पास आंसर हो गया, ठीक है ना। अगर इसमें करंट फ्लो रहा I1 तो मैं यहां पे लिख दूंगा I1, अगर दूसरे वाले कंडक्टर के लिए बोलूंगा तो लिख दूंगा I2। क्लियर है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से पहला वाला कंडक्टर इतनी बनाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद दूसरी बात, मतलब हमने ये हमारा एक जो पुराना किस्सा हुआ, जो हमने पहले डेरिवेशन किया हुआ है, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ये सब कुछ आपको यूज नहीं करना, ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। दूसरा डेरिवेशन हमने किया हुआ था कि अगर मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है ना, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? तो हमने फोर्स पढ़ा हुआ था ILB sin θ। क्या पढ़ा था? ILB sin θ। अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और करंट के बीच में जो एंगल 90 डिग्री है, मतलब IL वेक्टर के बीच में, तो फिर जो कितना हो जाता है अपना F इज इक्वल टू ILB, ठीक है। क्या? F इज इक्वल टू ILB, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक। ये बताओ, इस कंडक्टर पर जो बात कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, मैंने कहा इस कंडक्टर पे फोर्स कितना लगेगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपने कहा F इज इक्वल टू ILB, ठीक है। I कौन सा है? करंट कौन सा है? मान लो मैंने कहा मेरा नाम अभिषेक है, इस कंडक्टर का नाम अभिषेक है, ठीक है ना, ठीक। तो ये बताओ, अगर अभिषेक पे फोर्स लगा तो ये बताना कि करंट किस में फ्लो हो रहा है? बोला अभिषेक में, ठीक है। लेंथ किसकी? बोला अभिषेक की। मैग्नेटिक फील्ड किसकी? अरे किसी और की, ठीक है ना। क्या मैं खुद के डंडे से खुद को मारूंगा? नहीं ना, बोला डंडा कोई और पकड़े होगा, पीटेगा किसी और को, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड किसी और की होगी, बाकी सब कुछ मेरा। भाई अगर पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है,
तो गीला कौन हुआ, मतलब मैं, लेंथ किसकी गीली हुई, बोलो मेरी, लेकिन पानी किसका, भगवान का। यानी कि जो गीला हो रहा है ना उसकी आप लेंथ ले लो, उसका करंट ले लो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, बारिश, डंडा दूसरे का होना चाहिए हमेशा, ठीक है ना, याद रखना। तो बस इतनी सी बात है। ये कहानी अगर आप समझ गए तो समझ लो कि हमारे आज की कथा का अंत हो जाएगा, ठीक है ना, समापन हो जाएगा। अंत और समापन में अंदर, अंत मतलब जो खत्म हो जाए, समापन मतलब जो खत्म किया जाए आराम से, प्यार से, दुलार से, ठीक है ना। चलिए भाई, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि ये कंडक्टर करंट कैसे बनाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, तो करंट फ्लो रहा है इसमें से, मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाएगी ऐसे, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल से। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की साइड, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड बनेगी, अंदर की साइड बनेगी और अंदर की साइड बनेगी। मतलब ये वाला, अगर अभी आप इसको मत देखो, ठीक है, इसको देखो, क्या बोले कि ये वाले कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, देखो ये क्या है, I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी बनी, बोला अंदर की साइड, ठीक है, जबकि I2 के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, देखो I2 ये यहां पर लेफ्ट साइड, ये बाहर आती हुई, यहां पे बाहर आती हुई, ठीक है ना। तो यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, ये बाहर आती हुई, ठीक है, बाहर आती हुई को हमने ऐसे दिखा दिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, दूसरी वाली। क्लियर, समझ गए। मान लो मैंने कहा कि F1, मान लो मैंने कह दिया कि यहां पे लिख दो, बोला F1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन कंडक्टर 1, ठीक है, फर्स्ट वाले कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है ना। नाउ अच्छा, यहां पे आप ये भी लिख सकते हो बाय सेकंड कंडक्टर, बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो अगर मैं कह दूं आपसे F2 क्या है, तो क्या लिख दोगे, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। बस इतनी सी कहानी आपको लिखनी है। बात समझ में आ गई। तो अब देखो, अब मैंने निकाला कि सेकंड वाले कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा, F2 देखना, F2 मतलब मुझे सेकंड वाले कंडक्टर को देखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ILB sin थीटा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा बताओ, ध्यान से देखना, ये वाले कंडक्टर की बात कर रहा हूं, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर, बताओ करंट किसका होगा, बोला जिसमें इसका होगा, ठीक है, तो ये हो गया I2। लेंथ किसकी होगी, बोला लेंथ होगी इसकी खुद की, L2। मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, क्या ये खुद से फोर्स लगाएगा, क्या खुद के डंडे से खुद को मारेगा, नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले की। तो F2 इज इक्वल टू I2L2 B1 sin थीटा, ठीक है। B1 है अंदर की साइड, इसकी लेंथ मान लो ये रही, दोनों की लेंथ मान लो, इसकी लेंथ होगी L2, इसकी लेंथ हो गई L1, ठीक है। ध्यान से देखना, बोला I2 दैट मींस क्या है, IL वेक्टर ऊपर की साइड और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि F2 इज इक्वल टू I2L2 B1, ठीक है ना। चलिए इसको बना दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। नाउ जरा ध्यान से देखो कि B1 कितना हो जाएगा, B1 अभी हमने आपको बता दिया था, मतलब वहां पे करा था कि देखना ध्यान से कि F2 इज इक्वल टू I2L2, B1 की वैल्यू क्या, B1 ध्यान से देखना, B1 मतलब फर्स्ट वाली मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट B1 का मतलब क्या, B1 का मतलब है फर्स्ट वाली मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको परेशान ना करते हुए एक बार यहां पे B1 की वैल्यू और लिख दूंगा, B1 इज इक्वल टू फर्स्ट वाली मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट वाले कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बात बता दो कि म्यू नॉट I, कौन सा I लिखूं, I1 या I2। अगर मान लो कि मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, मेरा नाम अभिषेक है, तो क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड टू अभिषेक। करंट किसका लोगे, जो अभिषेक में फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ गई, प्लस सर आहा कितना मतलब अपना ही नाम यूज कर रहे हो, ठीक है, हमें आपका नाम नहीं पता, ठीक है। देखो तो आपका ये हो गया 2πr। नाउ बात समझ गए, अभी फॉर्मूला बताया था म्यू नॉट I1 2πr, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाली, म्यू नॉट I1 2πr, ठीक है। I1 क्यों लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर फर्स्ट कंडक्टर में फ्लो हो रही है तो फिर जो है मतलब फर्स्ट कंडक्टर करंट बन रही है तो करंट भी दो I1 होगा, समझ गए ना। तो देखो इस वैल्यू को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा F2 इज इक्वल टू I2 L2 एज इट इज, ठीक है। इसके बाद B1, तो B1 की वैल्यू मेरे पास आ गई म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। तो इसको सीधा करके लिख दूं, ऐसे लिखता हूं, देखो म्यू नॉट I1 I2 इंटू L2
अपॉन 2πr। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया कि इतना फोर्स इस पे लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि इसके एक यूनिट लेंथ पे, ओवरऑल टोटल लेंथ पे मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी, अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूं एक यूनिट लेंथ पे, तो मैं क्या करूं, जैसे मान लो ये 100 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का निकालना है, 100 से डिवाइड कर दो, तो मैं क्या बोलूं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो देखो फोर्स कितना है भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ से डिवाइड लगा दो, तो F2 अपॉन L2 कितना आ जाएगा, अगर मैं इसमें L2 का डिवाइड लगा दूंगा, देखो F2 में L2 का डिवाइड लगा दिया, इसमें L2 का डिवाइड हो गया, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ये क्या आ गया, ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सिमिलरली अगर आप निकालेंगे फर्स्ट वाले पे कितना फोर्स लगेगा, देखो फर्स्ट वाले पे कितना फोर्स लगेगा, तो कैसे बताओगे, देखो कैसे बताएंगे, देखना ध्यान से। नाउ F1 इज इक्वल टू, पहले देखो डायरेक्शन अभी कंसीडर करते हैं, अगर मैं निकालूं आपसे सिमिलरली जो F1 की जो वैल्यू होगी वो भी सेम होगी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। आपको बता दूं उसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ये आपने लिखा, आप इसके बाद डायरेक्ट इसको लिख दें, क्या लिख दें, डायरेक्ट इसको लिख दें, लेकिन तो ये आपका सही है, इक्वेशन नंबर सेकंड इसको बना दो, लेकिन मैं आपको बताऊं ये हमने किस तरह से प्रूव किया होगा तो आप समझते हैं। ठीक है, देखो ये आपका यहां तक हो गया। अगर आप इस स्टेप को डायरेक्ट लिखना नहीं चाहते हैं, आप पहले इस स्टेप को समझना चाहते हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हैं। देखना हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखना F1 क्या होगा, F1 का मतलब है देखो I1 L1 और आपका V2। ठीक है, खुद का करंट, खुद की लेंथ, दूसरे वाली की ये। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 L1 और B2 की जगह यहां पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr, क्योंकि R तो दोनों की सेम है ना, क्या R1 R2, ठीक है ना, कुछ नहीं, तो बस ये आपका हो गया, F1 की वैल्यू आ गई। अगर आप जो है ना इसमें ठीक है, अगर आप इसमें L1 का डिवाइड कर देंगे F1 अपॉन L1, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ठीक है ना, तो ये इस तरह से फर्स्ट वाले कंडक्टर के लिए भी आ जाएगा। आपने ये बात लिख दी, ठीक है, मैं इसको हटा दूं, आपको समझ में आ गया कि ये वैल्यू कैसे आई होगी। चलिए तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखना, मैं इसको सिमिलरली करके इस तरह से लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि यहां पे क्या ये F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, बोला सर मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती हैं। कैसे, देखना कि इस वाले कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। चलिए, तो करंट फ्लो हो रहा है इसमें ऊपर, मतलब जो चार्जेस की जो डायरेक्शन होगी हमने कहा मान ली ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में, लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव चार्जेस के लिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, और आपका ये चार्जेस का मोशन का, पॉजिटिव चार्जेस का ऊपर की साइड, तो फोर्स लग रहा है इस पे थंब इस साइड। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको कि ये है आपका फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर F2। ठीक है, जबकि यहां पे देखो सेकंड वाले के लिए देखना कि यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की साइड, ठीक है, करंट जा रहा है इस साइड। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की साइड, करंट है ऊपर, थंब जा रहा है इस साइड। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको, ठीक है ना, हाथ ना मुड़ जाए हमारा पूरा, ये इस तरह का, ठीक है ना, ये सही पोजीशन बन गई। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की साइड, करंट ऊपर की साइड, और ये आपका करंट का मतलब क्या, चार्जेस का फ्लो ऊपर की साइड, और ये आपका जो है ना पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऊपर की साइड, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो डायरेक्शन कंसीडर करते हैं इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस के लिए होती है। किसके लिए होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए इसकी ऑपोजिट। देखो F2 वेक्टर इस साइड, F1 वेक्टर इस साइड, तो मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो जो है अलग अलग हो जाएगी। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, F1 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F2 वेक्टर, ठीक है, या फिर F2 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F1 वेक्टर, दोनों सेम बात है। ठीक है ना, नाउ ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया। क्लियर इतनी बात। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं ऐसा मान लूं कि हमारे जो कंडक्टर हैं उनकी लेंथ सेम है, अच्छा, तो ये तो मेरा डेरिवेशन हो गया। इसके बाद सेम फॉर्मूले से
पहली बार जो है ना करंट की जो यूनिट है एम्पियर उसको डिफाइन किया गया। ठीक है, जब आप 11th क्लास में होंगे तो आपने पढ़ा होगा डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो आपने 1 एम्पियर करंट की जो डेफिनेशन है वो यहीं से पढ़ी होगी। बोला सर पढ़ी नहीं है या फिर हमें याद नहीं है, चलो तो दोबारा से बताओ, तो दोबारा से बताते हैं। देखो डिफाइन 1 एम्पियर, अब आप देखो ये जो फॉर्मूला बनाया जाता है ये 1 एम्पियर करंट हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, डिफाइन 1 एम्पियर करंट। ठीक है, चलिए देखो, देखना बात को ध्यान समझना। मान लो मैंने कहा जो मेरे पास फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, फोर्स अपॉन लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। ठीक है, अच्छा देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है I1 I2 अपॉन आर स्क्वायर, I1 I2 अपॉन आर। ठीक है, चलो तो मैं इसको थोड़ा सा सही करके यहां पे इस तरह से लिख देता हूं, फोर्स अपॉन लेंथ और ये आपका म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है, ये मेरे पास फॉर्मूला है। नाउ अब देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या होगी तो बता दोगे? बोला सर नहीं बता पाएंगे। अच्छा एक बात जानते हो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो आप क्या बोलोगे? बोला 10 टू द पावर -7। कितनी होती है? 10 टू द पावर -7। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि आप देखो F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मतलब नीचे 2 का इंटू और ऊपर 2 का इंटू कर दिया, 2 I1 I2 अपॉन आपका जो है ना 2 का इंटू कर दिया था तो ये आपका 4 पाई आर बचा। ठीक है, तो फोर्स अपॉन लेंथ इज इक्वल टू, मान लो कि दोनों वायर की लेंथ, अब हम यहाँ पे क्या चीज कंसीडर करते हैं, देखो देखना ध्यान से कि इफ अगर आपका जो है I1 और I2 की वैल्यू को 1 एम्पियर होना है, 1 एम्पियर होना है, मान लो कि जो दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है 1 मीटर, दोनों के बीच में सेपरेशन जो R है वो है 1 मीटर। ठीक है, R 1 मीटर हो गया, I1 I2 की वैल्यू 1 मीटर हो गई, दोनों की जो लेंथ है वो भी हो जाए अगर 1 मीटर। ठीक है, तो वो भी हो जाए अगर 1 मीटर। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर, अच्छा आप पहले इतना नोट कर सकते हो, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, हटा दूं मैं इसको? ठीक है, हटा दूं इसको, इतनी पोर्शन को। ठीक है, इन वैल्यूज को अगर मैं पुट करूं तो मुझे यहां से साफ साफ देखने में मिलेगा कि मान लो कि यहां पर जो है I1 I2 मतलब सबकी वैल्यूज पुट करूंगा। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 टू द पावर -7। यहां से देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7 इंटू 2 की जगह 2 पुट कर दिया, I1 I2 की जगह 1 पुट करूंगा। ठीक है, अपॉन 4 पाई की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पुट कर दी, R की जगह 1 पुट करूंगा, दैट मींस नीचे कितना आ गया? 1 मीटर। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू अपॉन लेंथ की जगह भी क्या पुट कर दिया मैंने? 1 मीटर। ठीक है, तो देखो, तो ध्यान से देखना, F इज इक्वल टू, अगर मैंने बोला 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन आ गया। ठीक है, फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। तो जरा ध्यान से सोचना कि हम इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो अगर मेरे पास 1 एम्पियर करंट को किस तरह से डिफाइन करेंगे, अगर मेरे पास 2 कंडक्टर हैं, अगर दोनों की लेंथ 1 मीटर है, दोनों की लेंथ 1 मीटर है, दोनों के बीच में सेपरेशन R 1 मीटर है और उन दोनों के बीच में दैट मींस उन दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, कुछ करंट फ्लो हो रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब एक बार फिर सुनो, अगर 2 कंडक्टर हैं जिनकी लेंथ है 1 मीटर ईच, दोनों के बीच में सेपरेशन है 1 मीटर, उन दोनों में कुछ करंट फ्लो हो रहा हुआ, जिस करंट से इन दोनों के बीच में जो है ना इतना फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10 टू द पावर -7 न्यूटन, और अगर उन दोनों कंडक्टर में इतना फोर्स लग रहा है तो मैं बोलूंगा कि ये जो करंट है जरूर 1 एम्पियर करंट होगा। कितना? जरूर 1 एम्पियर करंट होगा। एक बार मैं आपसे फिर कहता हूं कि 1 एम्पियर करंट को डिफाइन कैसे करोगे, तो क्या बोलोगे कि यदि 2 कंडक्टर जिनकी लेंथ है 1 मीटर ईच, उन दोनों के बीच की सेपरेशन है 1 मीटर, अगर दोनों में कुछ करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड से दोनों पर अगर फोर्स लगता है 2 × 10 टू द पावर -7 न्यूटन, तो मैं बोलूंगा कि जो करंट है जरूर 1 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से 1 एम्पियर करंट को इस फॉर्मूले के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी, मेरी बात आप तक पहुंची होगी। तो बस मैं चाहता हूं कि मेरी एनर्जी जो मैं इस वीडियो में डाल रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाए। अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो इस वीडियो को उठाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करो, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते हो तो कर देना। ठीक है, इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आज ये सब कुछ समझ में आया या नहीं आया। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके साथ साथ थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। लेकिन जरूरी बात यह है कि बस क्या कहना चाहता था मैं
ठीक है, कमेंट करके बता देना। इसके बाद अगर कुछ याद आएगा तो जरूर बताऊंगा आपको। थैंक यू।